নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি মণিপাল হাসপাতালে, যেখানে আজ ডিওটিডি অর্থাৎ ডিজিজ অর্গান টিস্যু ট্রান্সপ্লান্টেশন তার সম্বন্ধে এক আলোচনা সভা। আয়োজক মোস্ট অর্থাৎ মণিপাল অর্গান শেয়ারিং অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন। সঙ্গে পেয়েছি এই ডিজিজ অর্গান টিস্যু ডোনেশন তার যিনি সারা ভারতবর্ষের কান্ট্রি হেড डॉक्टर अवनीश सेठ। কথা বলে নেবো তার সাথে। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है और न्यूज प्राइम का तरफ से बंगाली हैप्पी न्यू ईयर का हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी सबको। अच्छा, ये जो डिजीज ऑर्गन टिश्यू डोनेशन आज किस जगह पर मुकाम पर खड़ा हुआ है? सो डिजीज ऑर्गन, पहले तो मैं कहूंगा कि ऐसे लगता है जैसे डिजीज बीमार वाला है। ये डिसीज DECAS जो मरने के बाद वाला ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन अभी इंडिया में हम लोग दुनिया में 8वें नंबर पर हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आज से 10 साल पहले तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो 8वें नंबर पर हम पहुंचे हैं, ये 5 या 6 स्टेट साउथ और वेस्ट की ज्यादा उनकी वजह से पहुंचे हैं। अब हम चाहेंगे कि सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया वो भी तो कुछ करे। 5-6 स्टेट्स पूरे देश का काम क्यों करें? अगर सब लोग उतना ही काम करेंगे तो हम तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे। आपको क्या नहीं लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो हम लोग अभी पीछे है, थोड़ा 8वां नंबर पे है, पहले तो और भी नीचे थे, इसका कारण सही मायने में ट्रेनिंग? क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी आज ये भी आज तक नहीं सिखाया जाता है कि ऑर्गन डोनेशन कितना जरूरी है, उसके लिए कितना जान जाती है। देखिए, 3 स्तंभ या लेग्स होती है जिसपे ऑर्गन डोनेशन खड़ा होता है। एक है गवर्नमेंट और उसके लॉज वगैरह, वो तो हमारी कंट्री में बहुत अच्छे हैं। दूसरा होता है पब्लिक अवेयरनेस, वो भी अब काफी हो गई है पिछले 10-15 साल में। जो हमारा वीक लिंक है वो अभी अस्पतालों में है, ये हम ज्यादा मानते हैं आज की डेट पे। हमें अस्पतालों में देखना है कि हमारे सिस्टम्स कैसे हैं। तो जब किसी की ब्रेन डेथ होने लगती है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस अगर हम नहीं करते तो उसके ऑर्गन्स फिर खराब हो जाते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, जैसे आपने सही बोला, वो आईसीयू के लोग हैं, सिस्टर्स हैं, नर्सिंग वालों की जो ट्रेनिंग है वो बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो प्रोसेसेस हैं अगले 24 घंटे 48 घंटे के, अगर वो अपनी जगह पे नहीं होंगे और लेट डायग्नोसिस होगा तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। दूसरा, फैमिली से बात कैसे करनी है। एक फैमिली जो रो रही है, जिसका कुछ दुनिया से चला गया है, उसको आप किसी अंगदान की बात करने के लिए हाईली ट्रेन स्टाफ चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, जिसको देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए फैमिली में कि हाँ ये सच कह रहे हैं। तीसरा, फैमिली को फीलिंग होनी चाहिए कि जब हम ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं तो किसी अच्छे इंसान को मिले जो फेयर प्ले के साथ, जो डिजर्व करता है, लाइन में लगा है, कोई आउट ऑफ टर्न ना ले ले, कोई पैसे इसमें तो नहीं ले रहा। तो इसमें बहुत जरूरी है सबको बताना कि सारी जो अलॉटमेंट होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। डोनेशन कहीं भी हो, प्रायोरिटी लिस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से चलती है। ये जो आप अभी बताए ना, एक पहलू बताए मेडिकल फेटर्निटी के लिए, क्योंकि डॉक्टर को पहले अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए किसका ब्रेन डेड होने वाला है या हुआ है वगैरह वगैरह। बट सर, आपको ये नहीं लगता है कि जितना सपोर्टिंग स्टाफ्स है, उन लोग जहां से ट्रेनिंग लेते हैं, उनको जब रिक्रूटमेंट किया जाता है तो उनमें ये अवेयरनेस का ट्रेनिंग होना जरूरी है, ताकि आए पेशेंट और पेशेंट पार्टी जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले फ्रंट डेस्क में वो लोग विजिट करते हैं, उसके बाद कहीं बैरियर टपक के उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो आपको यही नहीं लगता है कि इससे और ज्यादा एनहेंसमेंट हो सकता है इस डीओटीडी का? आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल लाजवाब है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें स्कूल से शुरू करना है। अभी हमारे सीबीएसई के सिलेबस में स्कूल में चैप्टर है, वो सबके बंगाल स्कूल्स में होना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस में है, नर्सिंग कॉलेजेस में होना चाहिए। इसके अलावा जितने पैरामेडिक्स हैं, हमें सबको इसके बारे में बताना चाहिए। एक अस्पताल में जब अंगदान होता है तो आप समझिए कि सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक फैमिली जो ग्रीव कर रही है फैमिली और इतना नोबल काम कर रही है, उनका ध्यान रखना,
उनको हर तरीके का कंफर्ट देना, सिक्योरिटी वालों को उनसे प्यार से बात करनी है, उनका ध्यान रखना है, दी बिलिंग वालों को ध्यान रखना है, उनको कहीं अच्छी जगह बिठा के उनको थोड़ा पानी पिलाना है, उनको देयर लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन्वॉल्व ऑर्गन डोनेशन। तो सॉफ्ट स्किल्स तो ऐसे एक दिन में बनती नहीं है नेशन की, हर ग्रास रूट लेवल से हमें ऊपर जाना होगा। सर जैसे आप बताए थे तो गवर्नमेंट लेवल में तो गवर्नमेंट का ये नहीं बनता है कि कभी गवर्नमेंट भी ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो अंगदान करेगा उसको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन का बतौर कुछ सब्सिडीज मतलब टैक्स का डिडक्शन हो या कोई फेयर में कोई डिडक्शन हो, ऐसे अगर उनको इंथुसाइज करेंगे तो ये अवेयरनेस और ज्यादा रैपिड फ्लो होगा। अभी पिछले साल अगस्त में दिल्ली में चिंतन शिविर हुआ था मिनिस्ट्री का, उसमें यही सब बातें हुई थी कि कुछ इंसेंटिव फैमिली के लिए होना चाहिए। तो इसमें समझने की बात यह है कि इंसेंटिव दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट इंसेंटिव है, दूसरा इनडायरेक्ट इंसेंटिव। तो डायरेक्ट मतलब फैमिली को पैसे देना और उनको फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट करना तो अलाउड नहीं होता, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द लॉ, दैट इज नॉट एल्ट्रुइस्टिक। वो देने के भाव से दे रहे हैं, उनको पैसे देना अच्छी बात भी नहीं है, ना ही उनको अच्छा लगेगा। तो लेकिन उनके उनको लिए अगर क्या कोई करें? मान पत्र दिया जाए लेकिन उनको क्या करें, उनके लिए हमें मान पत्र देना चाहिए। हम चाहते हैं कि किसी तरह का एक कार्ड उनको हो, अंगदाता कार्ड मिलना चाहिए, जिसको लेके वो कहीं भी जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए, 50% ऑफ मिले, ट्रैवल में सम्मान मिले, वो कार्ड दिखाएंगे सबको। एंड जैसे आप कह रहे हैं, टैक्स भी उनको रिबेट दीजिए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे दीजिए फैमिली को, और सबसे जरूरी, अगर इस फैमिली को कभी ऑर्गन्स की जरूरत है तो इनको प्रायोरिटी में आगे दीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना। न्यूज पेन का दर्शकों के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अंगदान महादान है, और अगर हम कोई चीज चाहते हैं तो पहले उसको देना पड़ेगा। तो आप लोग सब अपना अंगदान का प्रतिज्ञा लीजिए और कोशिश करिए कि आपके जितने फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं सबको मिलकर आप समझाएं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि पूरे देश का बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच। সব এমনটা জানাচ্ছেন ডক্টর অবনীশ শেঠ যে দাতা ही लेने का हकदार होता है, অর্থাৎ একজন দানী মানুষই গ্রহণ করার যোগ্য হয়। এবং এই সঙ্গে এটাও জানাচ্ছেন যে যদি আমরা অঙ্গদানে আরো বেশি বদ্ধপরিকর হই এবং আরো বেশি সজাগ হই সচেতন হই তাহলে এই অর্গানের জন্য হয়তো একটি জীবনহানি আর হবে না এই ভারতবর্ষে, এমনটাই জানাচ্ছেন ডক্টর অবিনাশ শেঠ। ভিডিও জার্নালিস্ট নীলাঞ্জনের সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা মণিপাল হসপিটাল।